एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। तो जिस प्रॉब्लम के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ वो है हील पेन। तो हील पेन के लिए एक मेडिकल टर्म होता है जिसे हम प्लांटर फेसियाइटिस कहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्लांटर फेसियाइटिस के बारे में और साथ में हम ये जानेंगे कि उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके कॉजेस क्या हो सकते हैं और उसकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि आपको मेरी हर वीडियो आप देख सकें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना भी जरूरी है ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरी हर वीडियो का मिल सके। तो चलिए ज्यादा टाइम व्यतीत ना करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जब हम बात कर रहे हैं प्लांटर फेसियाइटिस की, तो फिर हमें ये जानना जरूरी होता है कि आखिर ये होता क्या है। तो प्लांटर फेसियाइटिस जो होता है या प्लांटर फेशिया जो होते हैं वो एक तरीके का बैंड होता है जो कि हमारे फुट की जो लोअर पोर्शन होता है, एक तरीके से कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ बैंड होता है जो हमारे हील्स को हमारे टो से कनेक्ट करके रखता है। और ये एक थिक बैंड होता है जो कि हमारे पैरों के सोल में प्रेजेंट होता है। तो जब भी कभी इस बैंड में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कारण कोई भी हो सकते हैं, तो अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे अगर इन्फ्लेमेशन है तो वहां पर आपको पेन होगा। तो सबसे मेजर जो इसका सिम्टम होता है वो होता है पेन इन दी हील। आपकी जो हील होती है, जो आपकी एड़ियां होती हैं, वहां पर आपको बहुत ज्यादा पेन होगा। तो हील पेन का वन ऑफ द मेन जो कॉज है या कारण है वो प्लांटर फेसियाइटिस हो सकता है। तो जब भी कभी आपको हील पेन हो रहा है तो आप इस कंडीशन को भी हमेशा ध्यान रखें कि हो सकता है कि आपको इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लांटर फेसियाइटिस हुआ हो या इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लांटर फेशिया हुआ हो। तो जब भी कभी इस बैंड में कोई भी किसी भी तरह से स्ट्रेन या स्ट्रेस अगर हो जाता है तो वहां पे आपको पेन होने लगता है। बात करें कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जो इस प्रॉब्लम को अराइज करती है, तो अननोन है, कॉजेस बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि इसी वजह से होगी। लेकिन ऐसी कोई भी कंडीशन जहां पर आपके प्लांटर फेशिया पे कहीं स्ट्रेन पड़ रहा हो, वहां पर स्ट्रेस पड़ रहा हो या वहां पर किसी तरीके से ऐसा कोई वर्क हो रहा हो जिसकी वजह से उसमें कुछ अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो वहां पर आपको पेन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो ऐसे कोई भी फैक्टर जो आपके प्लांटर फेशिया पर किसी भी तरीके का स्ट्रेस स्ट्रेन क्रिएट कर रहे हैं या ऐसे कोई वर्क आप कर रहे हैं जहां पर वहां पर स्पेशली प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। रिस्क फैक्टर की बात करें तो ऐसे लोग जो काफी ज्यादा ओबेज होते हैं, जो ओबेसिटी जिनमें होती है, जिनमें मोटापा बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर प्रेशर आने की वजह से पेन हो सकता है। ऐसे लोग जिन्हें काफी लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है, स्टैंडिंग पोजीशन पे रहना पड़ता है, तो वहां पर स्ट्रेन जो है प्लांटर फेशिया पे आ सकता है। ऐसे लोग जिनका काम ऐसा होता है जहां पर उन्हें रनिंग करनी होती है या बहुत ज्यादा भागा दौड़ी करनी होती है, तो वहां पर भी ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है। ऐसे लोग जो जैसे फीमेल्स में हाई हील की सैंडल्स पहनते हैं, तो ये तो बिल्कुल भी ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर आप पहन रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बहुत लंबे समय तक और रेगुलरली अगर आप हाई हील का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी अच्छा नहीं है। इसकी वजह से भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ऐसे शूज को पहन रहे हैं जिसमें बिल्कुल भी इनकरेक्ट मतलब सपोर्ट से, मतलब ठीक तरीके से सपोर्ट नहीं है, तो भी वहां पर आपको पेन हो सकता है। अगर आपके जो मतलब हमारे जो पैर होते हैं, जो नीचे के सोल होते हैं, वहां पे एक आर्च होता है, अगर वो आर्च बहुत ज्यादा हाई है तो भी वहां पर आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यदि आपके जो फुट है वो अगर पूरी तरह से फ्लैट है तो वहां पर भी ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा ऐसी कोई एक्सरसाइज जो कि आपके प्लांटर एरिया पर या आपके फुट पर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही है, तो वहां पर भी अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा पड़ रहा है, स्ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हो रही है किसी भी कारण से एक्सरसाइज की वजह से, तो आपको वहां पर पेन हो सकता है। 40 से 60 ग्रुप के जो एज ग्रुप होती है वो बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होती हैं इस तरीके की प्रॉब्लम के लिए, यानी कि प्लांटर फेसियाइटिस के लिए वो काफी ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। लक्षणों की बात करें तो मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि वन ऑफ द मेजर जो इसका जो सिम्टम होता है वो होता है हील पेन। आपकी हील्स में बहुत ज्यादा पेन होता है। पेन जो होगा वो बहुत ज्यादा स्टेबिंग टाइप का होगा, जैसे कि वहां पर कुछ चुभोया जा रहा है, अनबियरेबल पेन होगा। और वहां पर स्पेशली जब भी कभी आप फर्स्ट स्टेप लेते हैं, जब सोकर उठते हैं, आप जैसे ही अपने कदम जमीन पर रखते हैं, फर्स्ट स्टेप जो होता है सुबह सुबह मॉर्निंग का, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और जैसे ही आप दिनचर्या के
कामों में व्यस्त हो जाते हैं तो पेन आपको महसूस भी नहीं होता है, आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है। अगर लॉन्ग टाइम तक स्टैंडिंग पोजीशन में है तो वो आपकी कंडीशन को या उस पेन को वर्स कर सकता है, वो बढ़ा सकता है। इसी तरह से अगर आप बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसका स्ट्रेन या स्ट्रेस जो है आपके प्लांटर एरिया पे हो रहा है, तो भी आपको वहां पर पेन नजर आ सकता है। प्लांटर फेशियाटिस का पेन जो होता है बहुत ज़्यादा शार्प होता है, बहुत ज़्यादा चुभता हुआ सा होता है, वन साइडेड पेन हो सकता है। आपके किसी भी एक पैर को या आपके किसी भी एक पोर्शन को वो अफेक्ट कर सकता है। और जब भी कभी आप सिटिंग पोजीशन में होते हैं, लंबे टाइम तक आप बैठे हैं या कभी भी सिटिंग पोजीशन में हैं और अचानक से उठते हैं, तो आप जब उठकर चलने की कोशिश करते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा पेन जो है महसूस हो सकता है। तो ये इस जो सिम्टम की बात करते हैं तो सिर्फ पेन आपको होता है, बाकी उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है। और कैंकरंग स्पुर के भी लक्षण कुछ इसी तरह से होते हैं, तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करना भी जरूरी होता है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम एक्सरे का सहारा ले सकते हैं, वहां से हम पता लगा पाते हैं कि आखिर एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। अगर होम्योपैथी इलाज के बारे में बात करें तो सबसे मेजर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मेडिसिन आती है वो होती है रस्ट टॉक्स। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट पिक्यूलियर होम्योपैथी रेमेडी है रस्ट टॉक्स। तो जहां भी इस तरीके का दर्द होता है, पेन होता है, आपके हील में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, एक्सेसिव अमाउंट में आपने एक्सरसाइज करने के बाद या लगातार चलने के बाद आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ऐसे टाइम पे जब आपने आपके किसी बॉडी पार्ट को काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया है, एक्सरसाइज कर ली है, काफ़ी लंबे समय तक आप अगर किसी भी वर्क में लगे हुए हैं, उसके बाद अगर पेन होता है तो ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटेड मेडिसिन है। जैसे कि मैंने सिम्टम्स में बताया कि जैसे आप सुबह उठते हैं और नीचे आप अपने कदमों को रखते हैं ज़मीन पर तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, चलने में थोड़ी सी कठिनाई होती है और ग्रेजुअली इसका जो पेन होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर एक्सरसाइज के बाद या बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कोई चलने के बाद या स्टैंडिंग पोजीशन के बाद में दर्द हो रहा है, तब भी आप रस्ट टॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 15 डेज एटलीस्ट आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़ा भी अगर आराम मिलता है तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो रस्ट टॉक्स की 30 पावर की आप लेनी है और 2 ड्रॉप्स आपको दिन में 3 से 4 बार लेना है। लगातार 15 दिनों तक लेने से आपको जरूर बेनिफिट मिलता है, आराम मिलता है। अगली जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है ब्रेविनिया एल्बा। इसे भी आपको 30 पावर में लेना है और ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग इंडिकेटेड होम्योपैथी रेमेडी है हील पेन में। जब भी ऐसा पेन, जब हील पेन आपको तब होता है जब आप जैसे भी स्टेपिंग करते हैं, जैसे आप चलने की शुरुआत करते हैं और हील में पेन होने लगता है, पेन जो है काफी ज्यादा शार्प होता है, स्टेबिंग पेन होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई निडिल आपके सोल्स में पियर्स की जा रही है, डाली जा रही है, इस तरीके का काफी ज्यादा पेन होता है। आराम करने से आपको या रेस्टिंग पोजिशन में आपको अच्छा लगता है, आराम लगता है। तो ऐसी कंडीशन में आप जहां पर प्लांटर फेसियाटिस की कंप्लेंट है, हील पेन है, चलने से स्टेपिंग से आपको वर्स हो रही है कंडीशन, तो आप ये मेडिसिन का डेफिनेटली उपयोग कर सकते हैं। 30 पावर का इस्तेमाल करना है, 2 बूंद आप दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपको इसमें आराम भी लगने लगता है। अगली होम्योपैथी मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गेरिस। ये मेडिसिन को भी आप 30 पावर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जब भी आप स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं और जब भी आप कुछ काम करते हैं खड़े होकर और बहुत ज्यादा पेन होता है, हील पेन होता है, तो ये मेडिसिन काफी ज्यादा इंडिकेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसमें बहुत ज्यादा अल्सरेटिव टाइप का पेन होता है, आपको ऐसा लगता है कि कोई बॉल जैसा है आपकी हील में, और जैसे आप चलने की कोशिश करते हैं तो आपको कुछ उठाव महसूस होता है, आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ बॉल जैसा आपको महसूस होता है, सेंसेशन आते हैं और काफी ज्यादा इंटेंस पेन होता है। तो ये वन ऑफ द पिक्यूलियर होम्योपैथी मेडिसिन है। 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। 15 दिनों तक यूज करने के बाद आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और लास्ट में जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है वेलेरियाना ऑफिसिनेलिस। ये बहुत ही अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क्ड होम्योपैथी मेडिसिन है ऐसी कंडीशन में जब कभी आपको चलने से आराम होता है। बाकी की मेडिसिन में आपने देखा कि जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में एक्सरसाइज करने के बाद या चलने के बाद, दौड़ने भागने के बाद आपको पेन होता है, वर्स होता है, लेकिन इसमें रेस्टिंग पोजीशन में आपकी कंडीशन वर्स हो जाती है और जैसे ही आप चलने फिरने लगते हैं आपकी कंडीशन में आराम लगता है, आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होता है।
और स्टेपिंग टाइप का पेन होता है, शार्प पेन होता है हील्स में। तो ऐसी कंडीशन में जहां पर आपको रेस्टिंग पोजीशन में पेन हो रहा है, लेकिन जब भी आप अपनी दिनचर्या में कामों में लगे हुए हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको पेन बिल्कुल नहीं होता है, तो ये मेडिसिन डेफिनेटली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 पावर का इस्तेमाल करना है, 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार लेने से आपको डेफिनेटली फायदा होता है। तो ये थी आज की वीडियो प्लांटर फेसियाटिस के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होम्योपैथी मेडिसिन मैंने इसमें बताई हुई है, जो कि काफी इंडिकेटेड होम्योपैथी मेडिसिन है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ मैं आती रहती हूँ। इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।